और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11 बजे का समय है जब पीएम मोदी से मुलाकात होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। पहलगाम हमले को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के मद्देनजर आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। घटना से जुड़ी हुई अब तक की सारी जानकारियां साझा इस दौरान की जाएंगी। और इस बीच गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, ये मुलाकात बैठक बहुत खास होने वाली है क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर अब तक की सारी अपडेट्स लेने वाले हैं पीएम। बिल्कुल, देखिए आज करीब 11 बजे जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचेंगे। और ये एक तरीके से कहूँ तो अपने आप में बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है और मुलाकात भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीते अगर हम 2 से 3 दिनों की बात करें, अब तक किस तरीके की एक पूरी मूवमेंट हुई है, सेना किस तरीके से काम कर रही है, अब तक क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए, ऐसी कुछ डिटेल्स हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करेंगे। और इससे ठीक पहले कल तकरीबन शाम को 4 बजे सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर और तकरीबन 35 मिनट उनकी बातचीत हुई वहां पे। तो कुल मिलाकर कहें कि जो भारत अपने तरफ से अब तक जो जो कदम उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और किस तरीके की एक पूरी मूवमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें बॉर्डर के हिस्सों में बात करें, जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की बात करें, इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो कई स्तरीय जो जांच चल रही है, अब तक वो जांच कहां पहुंची, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के आज ये मुलाकात होगी और एक बैठक इस तरीके की होगी। वहां पे 11 बजे राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वहां पे, उसके बाद से वो पूरे इस मामले की जानकारी साझा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कल की अगर बात करें तो कल भी गृह सचिव के साथ बीएसएफ के जो डीजी हैं उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी पूरे ऑपरेशन को लेकर के जो जानकारी है वो वहां पर गृह मंत्रालय को बताई। और उसके बाद से सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलते हैं। तो अपने आप में ये जो मूवमेंट लगातार हो रही है, ये मूवमेंट इस तरीके की मूवमेंट है कि किस तरीके की तैयारियां हैं, खास करके घाटी के अंदर अभी किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि देखिए कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जो है सेना का चल रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जो आतंकियों के स्क्रैच जारी हुए हैं उस आधार पे भी भारत लगातार घाटी के हर हिस्सों में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है चला रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों में ही उन आतंकियों के मकानों को चिन्हित करके उनको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद किया गया जो पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ मिले हुए थे। तो भारत अपने तरफ से लगातार इस तरीके की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा कल योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो वो भी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे थे। सोर्सेस बता रहे हैं कि चाहे वो गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको जो गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को चिन्हित करें, पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करें और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेजने की तैयारी करें। तो इस दिशा की तरफ योगी आदित्यनाथ भी कल दिल्ली आए थे, उन्होंने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात किया है। तो उम्मीद ये भी है कि ये इन विषयों पे भी बातचीत हुई होगी। तो जो अब तक राज्यों से किस तरीके के लोगों को निकाला गया, कितने लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, उस पर भी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष होगी। बताया जाएगा उनको कि किस तरीके से राज्यों में अब तक कितने सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। और लगातार चूंकि हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटली स्ट्राइक हो या इसके अलावा हम बात करें डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो, और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये कहीं दो राय नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो बार बार इस तरीके के बयानात देना कि भारत ने उनके तमाम जो संसाधन है, पानी है, उसको बंद किया है, उसको लेके वर्ल्ड बैंक जाएंगे। लेकिन उसके बाद से आप देखिए भारत की जो रणनीति है इस वक्त वो किस तरीके की है। पहले सिंधु नदी के पानी को पूरी तरीके से ब्लॉक करना, जल मंत्री भी ने भी पत्र लिख करके पाकिस्तान सरकार को बता दिया कि पानी भारत ने किन कारणों से रोका है और क्यों रोका है। उसके बाद से झेलम नदी के पानी का फ्लो बढ़ाना, ये एक उस रणनीति का हिस्सा है। भारत ने अब तक अगर हम कहें इस पूरे ऑपरेशन को देखें तो जिस तरीके की स्ट्राइक
पाकिस्तान पे किया है वो साफ तौर पे पाकिस्तान का दाना पानी हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया। और वहां के स्थानीय नागरिकों को जिस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, लोग लगातार अपनी पाकिस्तान की आवाम वहां की सरकार को इस तरीके के सवालात पूछ रही है। तो अभी के जो हालात है पाकिस्तान में वो काफी भयावह बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरहद पार वजह यही है कि गौरव हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।